हेलो गाइस, माय नेम इज़ कृष नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। पुराने वाले वीडियो में ये देखा था कि आउटलायर्स कैसे ढूंढते हैं, हम लोग ने बॉक्स प्लॉट भी बनाया था। सब हम लोग थियोरेटिकली पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारा फार्मूलास के साथ और वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग आउटलायर्स कैसे ढूंढ सकते हैं और उसके अलावा परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा बॉक्स प्लॉट को भी हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल, प्रेस करिएगा बेल नोटिफिकेशन आइकन को और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब जो भी ये हिंदी चैनल में वीडियो जा रहा है डेटा साइंस का, पूरे इन डेप्थ और डिटेल ही जा रहा है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गूगल कोलैब खोला हुआ है। अब गूगल कोलैब में मैं लाइन बाय लाइन सारा का सारा कोड लिखूंगा आपके सामने। दो तरीका देखेंगे हम लोग आउटलायर्स ढूंढने का। एक है यूजिंग थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, हम लोग एक थ्रेशोल्ड डाल देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन में। जैसे थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर जो भी डेटा आता है हम लोग डायरेक्टली उसका आउटलायर कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो दूसरे वाला टेक्निक जो होगा, हम लोग IQR का टेक्निक यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक बेसिक्स लाइब्रेरी यूज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट numpy, ठीक है। और ये तो बहुत सिंपल लाइब्रेरीज है जो आप लोगों को यूज़ करना ही चाहिए। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, आई होप सो कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लॉट एज PLT। और उसके अलावा मैं मैटप्लॉटलिब इनलाइन लिख देता हूँ। प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा मैटप्लॉटलिब इनलाइन का क्या पर्पस होता है। बहुत लोग मेरे को अभी भी पूछते हैं इतने सारे वीडियोस अपलोड करने के बाद भी। तो ये रहा फर्स्ट, जो लाइंस मेरे को इंपोर्ट करने हैं वो सारा चीज़ मैंने इंपोर्ट कर दिया हूँ। मैं एक डेटा सेट लेता हूँ और उसमें से हम लोग आउटलायर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा डेटा सेट और ये पूरा का पूरा मैं कोड फाइल आपसे शेयर कर दूंगा सो दैट आप लोग भी इसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एक डेटा सेट बहुत ही सिंपल है, लिस्ट ऑफ कुछ डेटा पॉइंट्स है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके हिसाब से इस डेटा सेट में हम लोग कोशिश करेंगे आउटलायर्स ढूंढने का। एक सिंपल तरीका है, अगर आपको आउटलायर्स भी पता लगाना है ना, तो कभी भी आप हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं ना, तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाता है कि डेटा सेट आपका कैसा दिखता है। तो अगर मैं यहाँ प्लॉट PLT डॉट HIST लिख दूँ, HIST लिख दूँ और यहाँ पे मैं मेरा डेटा सेट डाल दूँ, तो यहाँ आपको दिख सकता है कि पूरा का पूरा हमारा डेटा सेट्स का जो हिस्टोग्राम है वो ऐसे प्लॉट हो जाता है। पर यहाँ आप डेफिनेटली देख सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही देख ले डेटा सेट में तो एक दो वैल्यूज जैसे 107 108 है ना, बहुत ही ह्यूज वैल्यू है। और इसको हम लोग आउटलायर बोलेंगे क्योंकि ये पूरा एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन से कम्प्लीटली डिफरेंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ आप इसमें भी देखिएगा, हिस्टोग्राम में भी आपको दिखता है कि ठीक है कुछ आउटलायर्स हैं। अब हमारा मेन पर्पस ये रहेगा कि हम लोग आउटलायर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एज सेड दो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। पहला वाला टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो मैंने ऑलरेडी मेरे थेरेटिकल क्लास में बता दिया है कि क्या है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आउटलायर्स का एक वेरिएबल से, ठीक है। ये एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होगा, उसका मतलब ये डेटा सेट में जो जो आउटलायर्स है ना, फाइनली हम लोग ये वाले वेरिएबल्स में डालते जाएंगे। उसके अलावा मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेक्ट आउटलायर्स, ठीक है। और यहाँ स्पेसिफिकली मैं एक डेटा दूंगा और ये डेटा को हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो अगर मेरे को जेड स्कोर भी अप्लाई करना है, जेड स्कोर से हम लोगों को क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन एग्जैक्टली मिलेगा, मीन से कितना स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर जो भी डेटा पॉइंट्स रहा, तो मुझे उसको आउटलायर जैसा ट्रीट करना है। तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिकली थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दूंगा। तो ये रहा मेरा थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड में मैंने लिख दिया 3। उसका मतलब स्पेसिफिकली ये थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, परफेक्ट। तो इतना हो गया आपका, थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3। अब आपको जेड स्कोर का फॉर्मूला पता ही होगा, जेड स्कोर क्या होता है। जेड स्कोर का फॉर्मूला मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिखा के दिखा देता हूँ, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स ऑफ आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद ही हो, क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। अब पहली बात तो हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे, तो मीन के लिए ऑब्वियसली हम लोग ने नमपाई भी ले लिया है।
तो np.mean अगर यूज़ करते हैं तो हमको मीन मिल जाएगा मेरे डेटा पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये मेरे को फर्स्ट मिल गया। उसके अलावा मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी ढूंढना है, क्योंकि डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जेड स्कोर। तो np.std, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने अपना डेटा पॉइंट्स डाल दिया। अब ये हो गया, मेरे को यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हो मिल गया। अब हर एक डेटा पॉइंट का हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है कि वो डेटा पॉइंट कौन से स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल होता है। अगर वो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के अवे फॉल होता है तो हम लोग उसको आउटलायर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा फॉर आई इन डेटा, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा थ्रेशोल्ड, तो ऑब्वियसली मैंने डिफाइन किया है तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो फॉर आई इन डेटा, और मेरा जेड स्कोर का फॉर्मूला लग जाएगा इधर, जेड स्कोर इज इक्वल टू आई, जो मेरा एक्स ऑफ आई डेटा पॉइंट बताता है, माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला, जिससे हम लोग को जेड स्कोर मिल जाएगा। उसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख दूंगा, और ये कंडीशन बहुत ही सिंपल होगा, numpy डॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का भी मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या कर देगा, आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही दिखाएगा। इफ दिस जेड स्कोर, ठीक है, अगर np डॉट एब्सोल्यूट ऑफ जेड स्कोर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर वाले सारे वेरिएबल्स को, सारे डेटा पॉइंट्स को एज एन आउटलायर डालना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा आउटलायर्स डॉट अपेंड, और वो वाला डेटा पॉइंट इधर डाल दूंगा मैं, ठीक है, ए आई। और फाइनली फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं और हम लोग रिटर्न कर देंगे आउटलायर्स को, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा कोड है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। अब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये डिटेक्ट आउटलायर्स को कॉल करूँगा और यहाँ डेटा पॉइंट्स डाल दूंगा, ख़त्म है। तो आपको अपने आप ही सारा का सारा आउटलायर्स मिल जाएगा, और डेटा सेट मेरा जो नया डेटा सेट है वो दे देना। और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो यहाँ देखिए क्लियरली बता रहा है कि 3 डेटा पॉइंट्स ऑब्वियसली आउटलायर है, 102, 107 एंड 108। और यहाँ पे भी हम देखें 107, 108 तो दिख गया था, 102 भी इधर है, ठीक है। तो ये एक जेड स्कोर से आउटलायर ढूंढने का बहुत ही सिंपल पर्पस है, सिंपल तरीका है। बट इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका वो है IQR का टेक्निक्स। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, और IQR का कभी भी हम लोगों को टेक्निक यूज़ करना है तो अगर मैं यूज़ करता हूँ IQR टेक्निक, तो IQR मतलब इंटर क्वांटाइल रेंज, जो हम लोग ने है ना 5 नंबर समरी देखा था, मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट मीडियन, सॉरी मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ये सारा वेरिएबल्स के बारे में। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है हम लोगों को सॉर्ट करना पड़ता है डेटा को, ठीक है। कुछ भी अप्लाई करना है तो फर्स्ट आप सॉर्ट करिएगा, उसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है Q1 बेसिकली होता है 25 परसेंटाइल, ठीक है, 25 परसेंटाइल मैं ऐसे सिंबल डाल देता हूँ। एंड Q3 होता है आपका 75 परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में मेरा यहाँ पे IQR कैलकुलेट होगा। अब IQR क्या होता है, Q3 माइनस Q1, आपको पता ही है, Q3 माइनस Q1। और अगर आपको ये याद रहेगा, जो भी ये 5 नंबर समरी यूज़ करते हैं और आगे बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग एक रेंज डालते हैं कि उस रेंज के अंदर ही सारे डेटा पॉइंट्स रहा तो वो आउटलायर नहीं कंसिडर करा जाएगा। उस रेंज के अवे में होता है डेटा पॉइंट्स, देन वी हैव टू कंसिडर इट एज एन आउटलायर। तो आपको शायद ये भी पता होगा। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग ने ये कर दिया, फाइंड द लोअर फेंस का फॉर्मूला ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है, क्योंकि कल वाले क्लास अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय IQR। तो ये है फॉर्मूला आपका लोअर फेंस का। और फाइंड द अपर फेंस का भी फॉर्मूला कुछ बहुत ही सिंपल तरीका से है, जहां पे आप Q3 यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ Q1, ठीक है। तो ये होगा प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय IQR। तो ये सारा का सारा स्टेप्स अब हम लोगों को कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और इस तरीके से हम लोग आराम से पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कर देंगे। तो एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप हम लोग सॉर्ट कर देते हैं डेटा पॉइंट्स को। सॉर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं डेटा सेट वेरिएबल ही यूज़ करूँगा, और यहाँ पे होता है एक सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है, पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है, और इससे हम लोगों को डेटा सेट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप डेटा सेट देखें तो सारा का सारा डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका वेरिएबल्स मिल जाता है। अब कैलकुलेट Q1 एंड Q3 जो है 25 एंड 75 परसेंटाइल। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 Q3, और फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, मतलब जो लाइब्रेरी यूज़ होता है उसमें numpy यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली np डॉट परसेंटाइल लिख लेता हूँ और यहाँ स्पेसिफिकली लिख देता हूँ डेटा सेट, और ये रहेगा मेरा 25,75। ठीक है, तो यहाँ फाइनली अगर मेरा प्रिंट Q1 Q3 कर देंगे तो ये मेरा 25 एंड 75 परसेंटाइल दिख गया आपको। तो 25 परसेंटाइल हो गया आपका 12, 75 परसेंटाइल हो गया आपका 15। अब द नेक्स्ट स्टेप हम लोग IQR कैलकुलेट करेंगे। IQR में बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग Q3 माइनस Q1 कर देते हैं, तो इसमें हम लोगों को प्रिंट IQR कर देंगे तो हमको इसका आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा 3 एज एन आउटपुट। ठीक है, बहुत ही सिंपल। The next step is that we will find the lower fence and upper fence। ठीक है, तो मैं यहाँ कमेंट भी लिख दे रहा हूँ सो दैट आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से पता चले। और लोअर फेंस का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कुछ करना नहीं है। इसमें होगा Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR। ठीक है, और अपर फेंस में मैं लिख देता हूं Q3 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई IQR। ठीक है, सॉरी Q3 प्लस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लस, और मैं इसके बाद कर देता हूं प्रिंट लोअर फेंस कॉमा अपर फेंस। तो इससे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो देखिए आपका लोअर फेंस एंड अपर फेंस है 7.5 एंड 19.5। इसका मतलब जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट 9.5 के ऊपर है, सॉरी 19.5 के ऊपर है यहाँ से, तो वो ट्रीट किया जाएगा आउटलायर्स, और जो भी एलिमेंट 7.5 के नीचे है उसको ट्रीट किया जाएगा आउटलायर्स। अब इतना अगर मिल रहा है आपको तो आप एक फॉर लूप वाला कंडीशन लगाई दीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए कि आउटलायर्स क्या होगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये 3 नंबर आउटलायर्स दिखेंगे, तो ये मैं आपके लिए रख देता हूं असाइनमेंट। बट इस सब चीज़ों से हम लोग ने डायरेक्टली आउटलायर्स ये सब सारा चीज़ देखा हुआ था, राइट। तो इससे यूजुअली अगर आपको एक विजुअलाइजेशन वे में देखना है तो हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं सीबॉन। तो ये रहा मेरा SNS, सीबॉन को मैं यूज़ करता हूँ, और सीबॉन को मैं जस्ट लिख देता हूँ बॉक्स प्लॉट, और यहाँ दे देता हूँ मेरा डेटा सेट, और मैं एग्जीक्यूट कर दूं इसको तो यह आपका बॉक्स प्लॉट दिख जाएगा बहुत ही सुंदर तरीके से। और ये जो एलिमेंट्स है ये सारे आउटलायर्स जो स्टार में दिखते हैं आउटलायर्स, और ये फर्स्ट लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अगर ये जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं ये है आपका मिनिमम वैल्यू, उसके बाद 25 परसेंटाइल, उसके बाद मीडियन 75 परसेंटाइल, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, और उसके हिसाब से ये आपका आउटलायर्स। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली हम लोग ने देख चुके हैं कि आउटलायर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं ये पूरा का पूरा कोड फाइल आपसे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और आप आगे का चीज़ कर पाइएगा इसको। और कुछ भी क्वेरीज रहा तो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट डाउन द कमेंट, एंड यस आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड ऑल, बाय बाय।